नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम आज फिर हाजिर हूं लेकर आपके सामने आज का बहुत ही शानदार और अमेजिंग सेशन। पिछली कुछ क्लासेस में दोस्तों हम कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो कि टेक्निकल या लॉजिकल चीजें थी, राइट। लेकिन आज कुछ मैथमेटिकल बात करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं, है ना, जो पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। बिल्कुल, जहां बात होती है मैथ्स की, क्योंकि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है ना रीजनिंग, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है। यहाँ बहुत कुछ है। क्या है यहाँ पर? बहुत सारी चीजें हैं। कई बार तो ऐसा लगता है पढ़कर कि जैसे हमने आज मैथ्स पढ़ लिया हो, जैसे आज लगने वाला है ना। तो दोस्त आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब होता है संख्याओं पर आधारित श्रृंखला, है ना। नंबर सीरीज का अर्थ क्या होता है? संख्याओं पर आधारित श्रृंखला। अब ध्यान से आप देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। नंबर सीरीज को हम लोग जब भी कभी पढ़ने का प्रयास करते हैं, राइट, आप बड़े ध्यान से और गौर से देखेंगे कि जब भी हम कभी नंबर सीरीज को पढ़ने का प्रयास हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं संख्या श्रृंखला। क्या कहा जाता है? संख्या श्रृंखला। समय के महत्व को देखते हुए और सभी चीजों को शानदार तरीके से समझते हुए दोस्त, ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि आपको क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजों का ज्ञान हो, कुछ आभास हो। जैसे मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको पहले कम से कम 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का यहाँ डायरेक्ट यूज किया जाता है। और दोस्त कम से कम आपको 15 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। 20 तक कर लोगे बढ़िया है, 15 तक कर लोगे बढ़िया है। और कम से भी कम आपको 30 से 40 तक के टेबल्स बिल्कुल एकदम क्लियरली याद होने चाहिए। मतलब टेबल तो आपको ऐसे याद होने चाहिए कि फटाक से जो भी कैलकुलेशन है वो करने में आपको सेकंड्स या नैनो सेकंड्स का समय लगे। क्यों? क्योंकि आजकल के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए समय की हमें बहुत ज्यादा कदर कर लेनी चाहिए, राइट। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो सीधा भाई आपका टाइम मैनेजमेंट ही है कि नहीं, विद एक्यूरेसी। यानी कि आप ठीक भी होने चाहिए और समय के अनुसार होने चाहिए। आइए एक बहुत शानदार सा टॉपिक और बढ़िया सी चीज आपको मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे दोस्त। नंबर सीरीज का अर्थ होता है संख्या पर आधारित श्रृंखला। अब किस प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं? जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है कि ये अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कई बार हमें इस चीज को जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो सीरीज हमें दी गई है ये किस प्रकार की है। तो दोस्त सीरीज मुख्यतः हमें दी जाती हैं चार चार प्रकार की। कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की। अच्छा, 4 टाइप्स की जो सीरीज है वो क्या है? मैंने मेन कहा, मेन होती है 4 टाइप्स, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बनता है, तो 1 बाय 1 और सीक्वेंस में हम कुछ सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली सीरीज जो कि प्लस यानी कि जमा पर आधारित होगी, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझिए। कोई भी एक ऐसी श्रृंखला, कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसके जो नंबर्स हैं उनके क्रम बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे पदों में इंक्रीमेंट हो, यानी कि बढ़ोतरी हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां रखता हूं 2, फिर मैं यहां रखता हूं 4, 6, फिर 8, फिर यहां 10, और आगे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या होगा, है ना। तो निश्चय ही आंसर आ जाना चाहिए कि सर 12 होगा, यानी कि 12 होगा। दोस्त मैं आपसे बात कर रहा हूं आज बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, है ना। इतना सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि मैं अभी ये चाहता हूं कि आप पहले उसका टाइप, आप उसका प्रकार जानना सीखें कि आखिर वो जो सीरीज है वो हमारी किस टाइप की सीरीज है, ताकि आप उसमें समय खराब ना करें। आपको पहले टाइप पता चले, और अगर वो प्लस वाली है तो केवल उसमें आप प्लस का ही लॉजिक अप्लाई करें। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, तो आगे क्या आने वाला है? 12, यानी कि 12। तो यहां पर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कहता है कि इस सीरीज में बहुत धीमी गति के साथ में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला है बहुत धीमी गति के साथ में बढ़ी है। कैसे? देखो, 2 एक छोटा सा नंबर है और 1, 2, 3 एंड 4 4 स्टेप के बाद वो सिर्फ 10 तक ही पहुंच पाया, राइट। तो यानी कि ये बढ़ तो रही है पर बढ़ने की जो स्पीड है वो बेहद स्लो है, यानी कि काफी आराम से बढ़ रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये प्लस पर बेस्ड है। इसके ठीक ऑपोजिट, यानी कि बिल्कुल इसके विपरीत,
कोई भी एक ऐसी सीरीज जो नेगेटिव यानी कि माइनस पर बेस्ड होगी तो घटा पर आधारित होगी। किस आधार से पहचानी जाएगी? इसे उल्टा करके लिख दो। जैसे यहां अगर मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको लिखना है 12, 12 के बाद है 10, फिर यहां पर है 8, फिर है 6, फिर यहां पर आपको दिया गया है 4 और अंत क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आएगा तो बोलेगा फाइंड, और फाइंड का अर्थ होता है यानी कि ज्ञात करें। अब आप ध्यान से देखें, यानी कि 12 एक छोटा सा शब्द, ठीक है, सॉरी छोटा सा नंबर, और 12 से यहां पहुंचा है 4 पर। कितने स्टेप्स के बाद? 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 स्टेप पर 4 स्टेप पर 12 से केवल 4 पर ही पहुंच पाया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि इस सीरीज में घटोतरी हो रही है, ये घट रही है, लेकिन घटने का जो क्रम है बेहद स्लो है, आराम से घट रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से घट रही है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां 4 के बाद आने वाला जो हमारा अगला अंक होगा दैट्स विल बी 2, यानी कि 2 होगा। तो पहला मैंने बताया आपको प्लस के विषय में, दूसरा बताया माइनस के विषय में। जो तीसरी हमारी सीरीज है इसे कहा जाता है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ होता है एक ऐसी श्रृंखला जो बहुत ही तेज स्पीड के साथ में घटे, है ना। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर एक नंबर आपको दिया गया दैट इज 10,000, यानी कि 10,000, फिर 10,000 के बाद यहां वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 5,000, 5,000 के बाद जो वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 2,500, यानी कि लगभग 2,500। तो इस सीरीज को अगर आप देखें तो पहला स्टेप है 10,000, यानी कि 10,000 एक बड़ा अंक है ना, एक बड़ा नंबर है। लेकिन तीसरे ही नंबर तक, यानी कि दूसरे ही स्टेप तक 1 और 2, तीसरा तो पूछा गया है, 2 स्टेप पर ये वैल्यू पहुंच गई आपकी 2,500 पर, यानी कि 2,500 पर। तो इसका अर्थ क्या आप समझे? ठीक है, इसका अर्थ आप क्या समझे? जब आपने इस सवाल को ध्यान से और अच्छे से जानने का प्रयास किया तो आपने देखा कि सर ये तो बहुत तेज गति के साथ में घट रही है। तो जब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर एक स्टेप पर यहां हो रहा है डिवाइडेड बाई 2। 10,000 को 2 से भाग देंगे तभी तो 5,000 आएगा, 5,000 को हम 2 से भाग देंगे तभी तो यहां पर 2,500 आएगा, और 2,500 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1,250 होगा या नहीं? फटाफट से लिखकर बता दो। तो यानी कि ऐसी श्रृंखला जिसके जो अंक हैं वो बहुत तेजी के साथ घट रहे हों तो वो डिवाइड पर होगी, लेकिन इसके ठीक विपरीत एक ऐसी श्रृंखला जिसके पद बहुत तेजी के साथ में बढ़े, यानी कि जिसका जो पैटर्न है वो पकड़ में बिल्कुल एकदम बिल्कुल तेज स्पीड, है ना, कहते हैं ना खरगोश वाली चाल और बिल्कुल एकदम रैबिट, है ना, खरगोश वाली चाल और कछुआ वाली चाल नहीं। तो यहां चाहिए खरगोश, कैसे? जैसे 1 होगा, 1 के बाद होगा 10, 10 के बाद होगा दोस्त 100, 100 के बाद होगा 1000, और यहां पर आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है। तो आप इसमें कंपेयर करो, जो हमारा पहला स्टेप है वो है 1, और 1 में जैसे ही हमने 10 की मल्टीप्लाई की तो वो सीधा 10, फिर हमने 10 की मल्टीप्लाई की, फिर हमने 10 की मल्टीप्लाई की, और फिर हमने यहां पर भी 10 की मल्टीप्लाई की। हर एक स्टेप पर जब आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये तो बहुत तेजी और बहुत फास्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल निश्चय ही किस पर आधारित होगी? मल्टीप्लाई पर आधारित होगी। अभी मैंने आपको 4 बेसिक पैटर्न समझाए, यानी कि पहला जो हमारा पैटर्न है प्लस वो चलता है धीरे धीरे, माइनस वो घटता है धीरे धीरे, डिवाइड वो घटता है बहुत तेजी से, और मल्टीप्लाई वो बढ़ता है बहुत तेजी से। यानी कि अगर इतना आइडिया हमें लग जाए किसी सीरीज में तो निश्चय ही हम हर एक प्रश्न को आसानी से और शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है दोस्त यहां पर जिसे कहा जाता है मिक्स्ड। अब मिक्स्ड सीरीज का मतलब होता है एक ऐसी श्रृंखला जो कि मिश्रित है, जो कि इन्हीं दो में से किसी के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हम प्लस और माइनस को जोड़कर कोई एक सीरीज बना देते हैं। किस प्रकार से? जैसे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मिक्स्ड सीरीज में हमने सबसे पहले लिया यहां पर 2, उसके बाद हम लेते हैं 12, फिर उसके बाद लेते हैं हम 4, यहां पर लिया जाता है 10, फिर हम लेते हैं यहां 6, फिर आगे लिया जाता है 8 एंड 8, एंड हम यहां रख देते हैं डबल क्वेश्चन मार्क। क्या समझे? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसे पहचानने का तरीका क्या होगा? यदि कोई भी श्रृंखला लगातार नंबर्स में फ्लक्चुएशन पैदा करती है, क्या करती है? फ्लक्चुएशन, यानी कि घटते और बढ़ते हुए अंक, बढ़ते और घटते हुए अंक। जैसे गौर से देखिए, 2 एक छोटा नंबर है लेकिन 12 उससे बड़ा अंक है,
4 एक छोटा अंक है, 10 फिर से बड़ा हुआ, 6 फिर से छोटा हुआ और 8 फिर से बड़ा हुआ। ये तो हुआ पहला तरीका। यानी कि पहला मेथड ये है कि अगर किसी सीरीज में नंबर्स का फ्लक्चुएशन हो रहा हो, नंबर्स का फ्लक्चुएशन, घटते और बढ़ते हुए नंबर्स दिखाई दे रहे हो, पहली बात। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उस सीरीज में कोई भी लगातार दो नंबर एक साथ रिपीट हुए हों, जैसे 8 और 8, 8 और 8। और तीसरा, यदि किसी भी सीरीज में कोई भी दो क्वेश्चन मार्क एक साथ दे दिए गए हों, कितने क्वेश्चन मार्क? दो क्वेश्चन मार्क या दो ऑप्शंस दिए गए हों, तो आप ऐसी श्रृंखला को हमेशा ऑल्टरनेट टारगेट करेंगे, अर्थात एक को छोड़कर एक। जैसे यहां 2 के पश्चात आएगा 4, तो आपने 2 प्लस किया, फिर यहां पर भी आपने 2 प्लस किया, फिर यहां पर भी आपने 2 प्लस किया, और फिर यहां पर भी आप 2 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 यहां पर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आप इसी सीक्वेंस को यहां बदलाव का प्रयास करेंगे, जैसे यहां 12 में से आपने 2 माइनस किया तो कितना हुआ? 10, 10 में से 2 माइनस किया तो 8, और जब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 6, अर्थात आपका राइट आंसर आना चाहिए 6 एंड 10। ये ध्यान रहे, 6 और 10 आंसर होना चाहिए, 10 और 6 नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सीरीज। सीरीज का अर्थ है श्रृंखला। किसके विषय में आप पढ़ रहे हैं? सीरीज यानी कि श्रृंखला। तो सीक्वेंस कभी भी आपका डिसबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न है। अब आते हैं इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार सा पैटर्न, जिसका नाम है, जिसे हम जानते हैं इंडिपेंडेंट सीरीज के बारे में। इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है यानी कि जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, है ना? इंडिपेंडेंट यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र, जिसमें नंबर्स का कोई भी एक खास पैटर्न दिया हो, वो इंडिविजुअल में ही अपने आप में कोई ना कोई लॉजिक रखती है। और पहचान करने का तरीका होता है कि इसके जो अंक हैं वो हजारों में होते हैं। कहां? यानी कि थाउजेंड्स में वैल्यू आती है। समझने का प्रयास करें तो हम किस तरीके से जानेंगे, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे 3412, जैसे 4312 यहां पर है। इसके बाद जो वैल्यू दी गई है 5420, इसके बाद है 6318, और आपसे आगे पूछा गया है क्या आएगा, है ना? तो पहचानने का तरीका क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। हजारों में नंबर हैं, लेकिन अगर शुरुआत के दो अंकों को मल्टीप्लाई किया जाए, 3 इंटू 4, तो यहां 12 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा, 5 इंटू 4 20 होगा, 6 इंटू 3 18 होगा, राइट? 18। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए? ऑप्शंस का। विकल्प में जहां पर भी हमें यही सेम पैटर्न पर आधारित कोई ऑप्शन होगा तो उसी को हम अपना आंसर मानेंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले और दूसरे में ही मल्टीप्लाई की गई हो। कई बार यह भी संभव है कि इसी को कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, ठीक है? लेकिन यहां क्या है, यहां फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके बीच वाले अंक को बनाया गया है। कई बार इनका योग समान होता है तो कई बार इनका गुणनफल समान होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशनल वैल्यू। तो अगर हमें किसी भी सीरीज को करने के लिए इतना आइडिया मिल जाता है, अगर हमें कोई भी पैटर्न या कुछ भी हमें तरीका मिल जाता है, तो मैं निश्चय ही कहता हूं कि आपका ऐसा कोई सिंगल भी एक क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में गलत हो जाए। आप बेहतरीन और शानदार तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे और आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आज का जो पैटर्न है वो आपने बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। रिवीजन करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। अगले सेशन में हम हाजिर होंगे आपके लिए लेकर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस, जिनमें हम इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।